Hello everyone, welcome back to my channel. We were learning about APIs and we have covered the CRUD operation, which is insertion, retrieval, updation and deletion operations. And today we will see how can we upload files in Laravel. So first of all, let's see our database. So this is our database, which is and in this database we have a student table. We can see in the student table, we have name, roll number, stream, year, DOB, city, and is deleted field. Now, I want to add the profile images of each of the student. So first of all, we have to add a new column for storing the profile images. Okay, so let's do that. अब हम लोग अपने VS कोड के स्क्रीन में आ गए और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फील्ड ऐड करना है हमारे टेबल में। तो इसके लिए हमें अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसकी तो टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ माइग्रेशन फाइल। तो सबसे पहले हम एक नया माइग्रेशन फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसका कमांड है php artisan make migration। उसके बाद हम अपने माइग्रेशन फाइल का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम अपने माइग्रेशन फाइल का क्या नाम देंगे, alter add profile image into students टेबल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला ही था अपने लास्ट वीडियो में कि हम माइग्रेशन फाइल का नाम ऐसा देंगे जिससे हमें उसके नाम से ही पता चल जाए कि हाँ, इस माइग्रेशन फाइल में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल सी दैट हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस फोल्डर में जाएंगे, जिसके अंदर माइग्रेशन नाम का एक फोल्डर होगा और उसमें वी कैन सी एक हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले अपना स्कीमा को अल्टर करने का कमांड लिखेंगे और जिसमें वी विल राइट दैट स्टूडेंट्स टेबल को हमें मॉडिफाई करना है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज नाम का एक फील्ड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और देखो हमें क्या करना है, हमें प्रोफाइल, हमें नॉट ओनली इमेज, वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो हम अपने डेटाबेस में फाइल्स को स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज डेट फाइल्स हमारा जो भी होगा ना, उसको हम लोग किसी अलग जगह पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और हम लोग अपने डेटाबेस में क्या करते हैं, नॉर्मली उस फाइल का पाथ हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग। और यूजर को जब भी हम लोग को इमेज देना होगा ना, तो हम लोग वो पाथ देंगे। और अगर हमें किसी फाइल का रैदर इमेज हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर मुझे उसका पाथ अगर पता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कहीं से भी फेच कर सकते हैं। तो हम लोग अपने डेटाबेस में फाइल को स्टोर नहीं करेंगे, हम लोग उसके पाथ को स्टोर करेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नया कॉलम यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका हम लोग नाम दिए हैं प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, अपने टेबल में सिटी कॉलम के बाद। ठीक है, तो हम अपना डेटाबेस, अगर हम अपना टेबल देखें तो यहाँ पे क्या है, सिटी, उसके बाद है इज डिलीटेड। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आफ्टर सिटी अगर नहीं देंगे, तो हमें हमारा ये जो नया कॉलम जो क्रिएट होगा हमारे टेबल में, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में क्रिएट होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली हम लोग देखे थे, इस डिलीटेड वाला फील्ड जो हम लोग ऑल्टर किए थे, तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट लास्ट में आया। ठीक है, बट हम चाहते हैं हमारे जो प्रोफाइल इमेज हो वो सिटी वाले कॉलम के बाद इंसर्ट हो। ठीक है, और चूंकि हम अपने टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको हमें डिफॉल्ट वैल्यू समथिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम इसको जस्ट नलेबल कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इज डिलीटेड वाले कॉलम को हम लोग ने 0 किया था, इसमें हम लोग नलेबल कर देंगे। तो हम लोग दोनों टाइप का ऑल्टरेशन देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें माइग्रेशन को रिवर्स करने का भी कोड लिखना पड़ेगा, जो हमारा डाउन फंक्शन में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपना माइग्रेशन को हिट कर देंगे। तो इसके लिए कमांड है php artisan migrate। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है। और जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यू विल सी हमारा एक प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज नाम का फील्ड आ चुका है। और यहाँ पे देखो, हम लोग ने उसको नलेबल किया था ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हर एक रो में वो नल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग अपना एपीआई बनाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे,
स्टूडेंट के प्रोफाइल इमेज को सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए राउट टू अपलोड प्रोफाइल इमेज, ठीक है, राउट टू अपलोड प्रोफाइल इमेज। इसके बाद हमें अपना राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट या पोस्ट। देखो अभी तक तो ये कुछ मैटर नहीं करता था, हम लोग गेट भी यूज कर सकते थे, पोस्ट भी यूज कर सकते थे, बट जब हम लोग किसी फाइल को अपलोड करेंगे तो हमेशा पोस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा राउट, तो स्टूडेंट अपलोड, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल डैश इमेज, ठीक है। तो ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट बन गया, ठीक है। इसके बाद हमें कंट्रोलर में उसका फंक्शन बनाकर उसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अपलोड प्रोफाइल इमेज यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में आए, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर था। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन टू अपलोड प्रोफाइल इमेज, उसके बाद पब्लिक फंक्शन अपलोड प्रोफाइल इमेज, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, डन। उसके बाद हमारा नॉर्मली ट्राई कैच ब्लॉक एज इट इज रहेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू शो एनी एरर टू आवर क्लाइंट्स। उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स फेलियर हमारा आ जाएगा स्टेटस, स्टेटस कोड आ जाएगा 500 और हमारा मैसेज आएगा इंटरनल सर्वर एरर, और जो भी एरर्स आएंगे वहां यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फाइल इमेज, फाइल हो या कोई भी इमेज हो, इसको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं एक फाइल को अपलोड करके और हमें रिक्वेस्ट में क्या क्या मिलता है, ठीक है। बिकॉज आई कैन डायरेक्टली राइट द कोड एंड एक्सप्लेन यू, बट सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी फाइल को अपलोड करते हैं ना, तो हमें रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। तो चाहे कोई भी फाइल हो या कुछ भी हो, हमें रिक्वेस्ट में अगर कुछ आ रहा है तो हम लोग उसको पूरा देख सकते हैं, उसमें जो भी चीजें हो। तो उसके लिए लारावेल में एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीडी, दैट मीन डंप एंड डाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट ऑल मतलब रिक्वेस्ट में जो भी चीजें हैं सभी को यहाँ पे शो करवा दो, ठीक है। और इसके बाद हम ये क्या करेंगे, इस पेज को बोलेंगे डाई, इसके बाद ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि हाँ हमारे रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एपीआई के राउट को कॉपी कर लिए, हम लोग अपने पोस्टमैन में आए। पोस्टमैन में आने के बाद हम लोग एक नया रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। नया रिक्वेस्ट को ऐड करने के बाद यू कैन सी, ओके, इसके बाद हम लोग इसको एक नाम दे देंगे, प्रोफाइल इमेज अपलोड, ठीक है। उसके बाद हमारा एपीआई का जो राउट हमने कॉपी किया था, ठीक है, हमारा मेथड क्या था, पोस्ट, ठीक है। तो जब भी पोस्ट मेथड होगा, ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, हम लोग पैरामीटर सेंड करते हैं, राइट, एपीआई में हम लोग पैरामीटर्स को सेंड करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेरी पैराम्स है, ठीक है। क्वेरी पैराम्स में देखो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग फाइल को सेंड कर सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेसिकली रहता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी के अंदर वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग एक फॉर्म डेटा नाम का एक फील्ड है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्म डेटा वाले मेथड को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माई फाइल, ये हमारा पैरामीटर का नाम हुआ माई फाइल। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट भी दे सकते हैं, फाइल भी दे सकते हैं, बट हम लोग अभी फाइल अपलोड देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को
फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसके बाद मैं एपीआई को हिट कर दिया। एपीआई को हिट करने के बाद यहाँ बोला कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, दैट मीन हमने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया। तो php आर्टिशन सर्व, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना सर्वर को अब स्टार्ट कर दिया है। और अब जब हम लोग पोस्टमैन से इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स आएगा, हम लोगों ने देखो डंप एंड डाई किया था ना, तो हम लोग को प्रीटी रॉ, इसमें हमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो हम लोग प्रीव्यू में जाते हैं जस्ट, ठीक है। प्रीव्यू में जाने के बाद यू कैन सी हमें क्या आया, एरे 1। मतलब देखो हमने रिक्वेस्ट में कितनी चीज पास की, एक माई फाइल, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक और फाइल ये करता हूँ, नेम दे देता हूँ यहाँ पे। नेम में मैं देता हूँ लेट से रोनित, ठीक है। नेम में मैंने रोनित दिया, ठीक है। तो अब देखो मेरा एरे में क्या आया, 2। मतलब मैं कितना पैरामीटर पास कर रहा हूँ, 2। पहले मैंने 1 पास किया, अब मैं दो दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो मेरे एरे का साइज कितना हुआ, 2। एरे मतलब क्या, रिक्वेस्ट में कितने पैरामीटर मैंने पास किए, 2, ठीक है। अच्छा तो अभी मेरे को ना ये टेक्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस फाइल में फोकस करना है। मैं जस्ट फाइल को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया देखो, अभी मेरा 1 आया ना। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, माई फाइल, माई अंडर स्कोर, सॉरी, माई फाइल, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा पैरामीटर का नाम था, राइट। इसके बाद देखो इसमें बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट बोल सकते हो। तो क्या है, ओरिजिनल नेम है, मीम टाइप है, हैश नेम है, पाथ, फाइल नेम, बेस नेम, पाथ नेम, एक्सटेंशन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, सो मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर ऑफ ए फाइल। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके साथ हम लोग अब कुछ गेम खेलते हैं, ओके। सबसे पहले हम इस डंप एंड डाई को रिमूव करते हैं, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलिडेशन, ठीक है, कि हमें रिक्वेस्ट में सच में कोई फाइल मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा वैलिडेटर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ना हम अभी के लिए आईडी वगैरह कुछ नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। हम जस्ट फाइल अपलोड अभी देख रहे हैं, जस्ट हम लोग फाइल को अपलोड करवाएंगे, ठीक है। और इसका वैलिडेशन कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वैलिडेशन में प्रोफाइल इमेज नाम का मेरा एक पैरामीटर आना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होगा, ऑल गुड। उसके बाद मीम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक मीम टाइप था ना, तो यही है वो। मतलब फाइल का मेरा टाइप क्या होने वाला है, जेपीजी, जेपीईजी हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, या पीएनजी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और फाइल टाइप यहाँ पे मैं भेजूं तो वो वैलिडेशन को फेल करेगा, ठीक है। अच्छा तो क्या फाइल के 3 ही टाइप हो सकते हैं, जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी? नो, देयर आर मोर टाइप्स लाइक डॉट, वेब पी, ठीक है। और भी बहुत टाइप होते हैं फाइल के। तो इसके जगह हम लोग रिप्लेस करके जस्ट इमेज भी लिख सकते हैं, अगर मैं बस एक इमेज को गेट करना चाहूँ तो, ठीक है। और उसके बाद हमारा है साइज, ठीक है। तो ये हमारा फाइल का साइज होने वाला है, ठीक है, जो कि होगा किलोबाइट्स में, ठीक है। तो हम देखो मीम टाइप से भी खेल सकते हैं और इमेज इमेज से भी खेल सकते हैं। तो हम लोग इमेज को यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा वैलिडेशन में क्या क्या फेलियर आ सकता है। ओके तो सबसे पहले हम अपना पैरामीटर जो हमने लिखा था, प्रोफाइल, दैट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर था, प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। इसका टाइप क्या होने वाला है, फाइल। इसके बाद अब हम लोग एक फाइल को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने
लोकल कंप्यूटर से एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने एक फाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं एपीआई को हिट करता हूँ। सो लेट्स सी मेरे को क्या मैसेज आता है। ऑल राइट, तो अभी मेरे को कोई मैसेज नहीं आया बिकॉज मैंने देखो, जब फेलियर होता है ना उस टाइम मैंने एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया, बट जब फेलियर नहीं आता है तब मैं कोई एरर मैसेज रिटर्न नहीं करवा रहा। दैट्स वाई मुझे कुछ मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को चेंज करता हूँ। इस इमेज को चेंज करके मैं क्या करता हूँ, एक पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी ये मेरा एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे जाएगा। अब मैं जब इस फाइल को हिट करूंगा ना, इस एपीआई को हिट करता हूँ जब, तो मेरे को एक एरर आया। क्या एरर आया मेरे को? द प्रोफाइल इमेज मस्ट बी एन इमेज। दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन में क्या लगा रखा था, इमेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या पास किया, पीडीएफ, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा एरर आ गया। ऑल राइट, तो इस चलो इस एरर को मैं हटा देता हूँ और मैं वापस से एक इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसको हिट करूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा मेरे को, ठीक है। कोई एरर नहीं आया मेरे को। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वैलिडेशन था क्या था, max 2048। अच्छा, तो ये क्या है ना कि हमारे इमेज का साइज होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब मैक्स मैक्स लिखा है ना, तो मतलब मैक्सिमम हमारे इमेज का साइज कितना होगा, 2048, एंड दैट विल बी इन किलोबाइट्स, दैट इज केबी। ओके, तो हमारे इमेज का साइज तो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम मैक्स के जगह इसको हम मिन कर देते हैं। मतलब मेरा जो भी फाइल आएगा ना, दैट विल बी इमेज, और उसका मिनिमम साइज होना चाहिए 2048 KB, ठीक है। अब अगर जब हम इस एपीआई को हिट करेंगे तो देखो मेरे को सेकेंड वाला एरर आएगा। क्या था वो? देखो फर्स्ट एरर था मेरा इमेज, तो वो वाला वैलिडेशन ट्रू हो गया क्योंकि हम इमेज पास कर रहे हैं। और सेकेंड में क्या था, देखो द प्रोफाइल इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 2048 KB, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम नहीं, हमेशा मैक्सिमम देंगे, ठीक है। देखना बहुत सारे फॉर्म्स होता है, गूगल फॉर्म हुआ या फिर और भी कोई भी फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें हम लोग जब फाइल अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे लिखा रहता है कि द फाइल का साइज मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम इतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई यूजर आकर अगर हम यहाँ पे 1 GB 2 GB का फाइल अपलोड करते गया ना, तो हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये दो वैलिडेशन देख लिया, ठीक है। अब अगर जब हम यहाँ पे हिट करेंगे एपीआई फिर से, तो यहाँ पे मेरा एरर चला गया। ऑल राइट, अच्छा, तो देखो अब मेरे फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, देखें। तो सबसे पहले मेरे को फाइल को गेट करना पड़ेगा, प्रोफाइल इमेज, मतलब एपीआई से मेरे को जो भी फाइल मिल रहा है, ठीक है। तो देखो दो मेथड है, अगर हम वैलिडेशन लगाए हैं तो वैलिडेशन से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक और मेरा मेथड है कि रिक्वेस्ट में फाइल है कि नहीं, ठीक है, और वो किस नाम से है, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इफ $request, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट में, ठीक है, इसके बाद एक हमारा मेथड होता है हैज फाइल, ठीक है। तो ये हैज फाइल मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ हमारे रिक्वेस्ट में फाइल है या नहीं, ठीक है। और वो किस नाम से होना चाहिए, मेरे को उसका पैरामीटर का नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल इमेज डालता हूँ, ठीक है। दैट मीन अगर रिक्वेस्ट में फाइल है, डन, ऑल राइट। जस्ट मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहूंगा एक मैसेज, इससे अच्छा मैं जस्ट लिख देता हूँ इको यस, ठीक है। एल्स आई विल प्रिंट इको नो, ठीक है। मतलब अगर मेरे रिक्वेस्ट में प्रोफाइल इमेज पैरामीटर
अगर है और वो उसका टाइप अगर फाइल होगा तो मेरे को यस प्रिंट होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट इज सेइंग यस, ठीक है। और अगर ये प्रोफाइल इमेज नाम का अगर मेरा जो भी फील्ड है वो फाइल नहीं हुआ ना, तो मेरे को नो वाला प्रिंट होगा। बट नो वाला नहीं होगा बिकॉज वो पहले ही मेरे वैलिडेशन में एरर दे देगा, ठीक है। तो नो इशू, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस चेक को भी मैं रिमूव करता हूँ एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एडेड अ वैलिडेशन। अब मेरे को इस फाइल को गेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई फाइल, ठीक है। माई फाइल, और वो क्या होगा, रिक्वेस्ट में जो भी मेरा प्रोफाइल इमेज है वो मेरा माई फाइल में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंशन, फाइल का क्या एक्सटेंशन है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। उसके बाद एक होता है हमारा हैश नेम, उसके बाद फाइल का क्या टाइप है और क्या साइज है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब मैं जब एपीआई को हिट करूंगा तो मेरे को देखो, सबसे पहले मेरे फाइल का क्या नाम था, रॉनी डॉट जेपीजे, जेपीजे, ठीक है। तो देखो मैंने जो फाइल अपलोड किया था ना उसका नाम भी सेम है, ओके। इसके बाद मेरा फाइल का एक्सटेंशन, तो मेरा फाइल का क्या एक्सटेंशन था, जेपीजी, ऑल राइट। उसके बाद एक हैश नाम करके प्रॉपर्टी आता है। हैश नेम क्या है ना, कि हर एक फाइल का एक अलग सा हैश बनता है, ठीक है। बिकॉज देखो, फाइल का नाम सेम हो सकता है, ओके। अगर मान लो मैं एज ए यूजर एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम मान लो रॉनिट डॉट जेपीजे रखा, कोई और यूजर भी आकर सेम नाम का अगर फाइल अपलोड किया ना, तो दोनों का नाम सेम होने के वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट में फाइल अपलोड होता है ना, वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे फाइल लॉस हो सकता है, इसीलिए sometime ना वी हैव टू यूज द हैश नेम, ओके। तो हैश नेम हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो इस फाइल का ये हैश हैश हो गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड टाइम अगर इसको हम फिर से हिट करें ना, देखो यहाँ पे ये क्या, स्टार्टिंग कैरेक्टर्स देख लो, RNUQ, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब हम इसको हिट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखना चेंज हो जाएगा। तो यू कैन से यहाँ पे अब इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर 2G 5G, मतलब ये देखो चेंज हो गया, हमेशा यूनिक आया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फाइल का साइज है, ठीक है। तो फाइल का साइज ये जो है ना, ये हमारा बाइट्स में आता है, ठीक है। उसके बाद मीम टाइप, हमारा फाइल का टाइप क्या है, ये एक इमेज है और इसका टाइप है जेपीजी, ठीक है। तो ये मीम टाइप वाला है। और अच्छा, इसके बाद देखो, ये हमारा जो फाइल का साइज है, ये क्या आया था, मैंने क्या बोला कि बाइट्स में आया था। इसको हम चाहे तो केबी में भी देख सकते हैं। तो साइज इन केबी, ठीक है, साइज इन केबी। तो बाइट्स बाइट्स को अगर हम लोग केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 1024 से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर एमबी में अगर देखना चाहें तो उसको फिर से फर्दर 1024 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और अब अगर अब हम इसको हिट करें तो ये मेरा फाइल का प्रॉपर साइज भी दे देगा। तो देखो, मेरा फाइल का साइज केबी में 168 पॉइंट समथिंग है और एमबी में 0.16 है, ओके। तो ये हमारे फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइल को अपने लोकल स्टोरेज में सेव करना, मतलब लोकल नहीं, मेरे बेसिकली मेरे को सर्वर में सेव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है जिसको कहते हैं मूव, जो क्या करेगा ना, हमारे जो भी रिक्वेस्ट में फाइल आएगा ना उसको मूव कर देगा। कहाँ पे मूव करेगा, जो भी पाथ हम देंगे, ठीक है। तो वहां उस डेस्टिनेशन पे वो फाइल को मूव कर देगा, ऑल राइट। अच्छा, तो सबसे पहले
हम एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाते हैं हम लोग पब्लिक फोल्डर में, ठीक है, बिकॉज पब्लिक फोल्डर में हम लोग जो भी हमारा फाइल रहेगा ना वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रोफाइल पे इमेज अपलोड करता है तो हमें पब्लिक में ही देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दूसरी बार अगर वो वेबसाइट पे चाहे तो उसको देख सके, तो पब्लिक में अगर वो फाइल नहीं रहेगा ना तो वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो हमेशा हमें ये सब जो भी एक्सेसिबल फाइल्स होंगे ना, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है ग्लोबली, उसको हम लोग पब्लिक फोल्डर में रखेंगे। तो पब्लिक फोल्डर में जस्ट सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हम लोग लिख नाम देंगे प्रोफाइल डैश इमेजेस, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया प्रोफाइल डैश इमेजेस करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, जस्ट इस फाइल को इस डेस्टिनेशन पे मूव कर देंगे, ठीक है। तो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, इस डेस्टिनेशन पे मूव कर देंगे। तो उससे पहले देखो, हमको इस फाइल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग चाहे तो जस्ट जो नाम आया है उसी नाम से इसमें हम लोग सेव कर देंगे, बट जो जैसे कि मैंने बोला, अगर सेम नाम का मल्टीपल फाइल आया ना तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है, और हमारा फाइल लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। जैसे कि मान लो अच्छा, तो सबसे पहले देखो, ये प्रोफाइल पे इमेज अपलोड हो रहा है ना, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का होगा। तो हम उसका आईडी ले लेते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक द रोल नंबर, नो इशू, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लिए, ठीक है। तो आईडी ले ली। अच्छा, आईडी लेने के बाद अब हम सबसे पहले उस स्टूडेंट के डेटा को फेच भी कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट वेयर आईडी इज दिस। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग बोल देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो, ये हमारा डेटाबेस था ना, हम लोग चाहे तो इसको जिस फॉर्मेट में हमको फाइल का नाम रखना है हम उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि मान लो स्ट्रीम रख लिए, स्ट्रीम अंडर स्कोर ईयर अंडर स्कोर रोल नंबर डॉट, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को फाइल को उस फॉर्मेट में अगर सेव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल नेम, ठीक है। तो फाइल नेम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फाइल नेम लिखने के बाद देखो, एक टाइम करके भी आता है हमारा फंक्शन, ठीक है। टाइम मतलब जो भी करंट टाइम होगा ना, टाइम हमेशा यूनिक होगा, मतलब वो एकदम मिनी नैनो सेकेंड्स वगैरह में काउंट होता है, ठीक है। तो हम लोग टाइम को भी रख सकते हैं, तो हमेशा यूनिक टाइम आए, हमेशा उसका फाइल का नाम यूनिक आने वाला है, ठीक है। तो चलो कोई इशू नहीं, हम लोग उसको भी नहीं करके, हम लोग अगर चाहे तो हम लोग जैसा नाम का फॉर्मेट देंगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिए स्टूडेंट का स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम आएगा। उसके बाद मान लो रोल नंबर दिए, ईयर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रीम अंडर स्कोर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का ईयर, ठीक है, कौन से ईयर में है। उसके बाद अंडर स्कोर देकर स्टूडेंट एरो रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेरा फाइल का नाम होगा वो हम लोग देख सकते हैं, या फिर जस्ट हम लोग रोल नंबर तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारे फाइल का नाम क्या होगा, जो भी हमारा स्टूडेंट का स्ट्रीम होगा, ईयर होगा, रोल नंबर होगा, वो अंडरस्कोर करके आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट द एक्सटेंशन, वी हैव टू गिव द एक्सटेंशन ना, बिकॉज हम लोग इसका मैनुअली हम लोग इसका नाम दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए देंगे डॉट, ठीक है। उसके बाद फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ठीक है। इसके बाद सिंपल कमांड है माई फाइल मूव, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या बोल रहे हैं हम, माई फाइल, जो भी मेरा फाइल है उसको मूव कर दो। कहाँ पे मूव करो, अब मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इस डेस्टिनेशन पे मेरे फाइल को इस नाम से मूव कर दो।
तो यहाँ पे अब मेरे को डेस्टिनेशन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डेस्टिनेशन कैसे मेंशन करेंगे? तो हम लोगों ने क्या डेस्टिनेशन चूज किया था? प्रोफाइल इमेजेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिखेंगे प्रोफाइल डैश इमेजेस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देंगे स्लैश। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइल मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, मूव होने के बाद सबसे पहले देखो मेरा फाइल तो मूव हो गया ना। अब हम लोग ये डेस्टिनेशन का जो पाथ है वो हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे सेव करेंगे? देखो, स्टूडेंट एरो। ठीक है, क्या था हमारा कॉलम का नाम? प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। इसके बाद इसका पाथ क्या क्या पाथ था हमारा? डेस्टिनेशन डॉट फाइल नेम। ठीक है, देखो डेस्टिनेशन क्या था? प्रोफाइल इमेजेस। प्रोफाइल इमेजेस के अंदर हमारा फाइल नेम। ठीक है, तो हम लोग फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको पहले सेव करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सेव। ठीक है, अब हम लोग इस एपीआई को हिट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग जब हिट करेंगे तो मेरे को आईडी पास करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने आईडी को ऐड किया है वेब मैंडेटरी फील्ड में। ऑल राइट, तो अब मैं ID 1 में वो इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा ID। ये मेरा टेक्स्ट फील्ड होने वाला है, मैंने ID दिया 1, और मैं जब एंटर हिट करता हूँ तो देखना क्या होता है। ये क्या बोला? प्रोफाइल इमेज अपडेटेड अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मेरा इस प्रोफाइल इमेज का पाथ क्या आया? प्रोफाइल डैश इमेजेस। उसके बाद मेरा देखो MCA स्ट्रीम था, मेरा ईयर 2 था, मेरा रोल नंबर 45 था, तो ये हमारा इस नाम से फाइल आ गया। ठीक है, और अब मैं जब अपना पब्लिक फोल्डर एक्सेस करूंगा तो देखो मेरे इस पब्लिक फोल्डर में ये नाम आ गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया था कि यहाँ पे इमेजेस, देखो यहाँ पे प्रोफाइल डैश मैंने इस इमेज का स्पेलिंग गलत लिखा। बट फिर भी क्या हुआ? ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। अगर एग्जिस्ट करता तो इसी में जाता, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो न्यू फोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब मैं देखो फिर से इसको अपडेट करता हूँ। अब इसका पाथ देखना, वो वैसे भी अपडेट हो जाएगा, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। अच्छा, तो अब मैं जब एपीआई को हिट करता हूँ ना, तो देखो प्रोफाइल डैश इमेजेस, तो अब मेरा वो पहले वाले फोल्डर में आया होगा। ठीक है, देखो मेरा पहले वाले फोल्डर में आ गया। ऑल राइट, तो इस तरह से हम लोग अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल फाइल अपडेट अपलोड करने का तरीका हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोल ही रखा था ऑलरेडी, हम लोग इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फाइल नेम जो है ना, हम लोग अपना कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप इट एज इज इट्स हैश फॉर्मेट। ठीक है, तो इंडस्ट्री में एक्चुअली हैश फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग हैश फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, टाइम भी यूज कर सकते हो, करंट टाइम स्टैम्प जो भी होगा, तो हमें दैट विल गारंटी द यूनिक टाइम। मतलब ये आपको मेक श्योर करना होगा कि हाँ, आपका जो भी फाइल का नाम होगा ना वो हमेशा यूनिक हो। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि हाँ, स्ट्रीम मेरा स्ट्रीम ईयर रोल किसी का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सबका स्ट्रीम ईयर रोल अलग होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अगर यूनिक हुआ तो ही ये वाला तरीका सही है, अदरवाइज आई विल सजेस्ट टू गो विद द हैश नेम फॉर्मेट। और अगर आप हैश नेम वाला फॉर्मेट यूज करते हो तो आपको एक्सटेंशन देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हैश नेम में हम लोगों ने अभी देखा था कि उसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन मेंशन होता है। तो दिस वाज आवर सिंगल फाइल अपलोड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अच्छा एक बार हम अपना डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं, इसमें हमारा प्रोफाइल इमेज में क्या आया। ठीक है, तो जब मैं इसको रिफ्रेश किया तो देखो मेरा प्रोफाइल इमेजेस में ये पाथ आ गया, और इस पाथ को जब मैं ब्राउजर में हिट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो हमारा वो इमेज
शो करेगा। ऑल राइट, तो मेरा इमेज शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल फाइल अपलोड। ठीक है, तो राउट टू अपलोड मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक राउट बनाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली मल्टीपल फाइल्स में मैं बोल दूं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का कुछ सर्टिफिकेट्स हो सकता है। वो सर्टिफिकेट्स एक हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट अपलोड सर्टिफिकेट्स। स्टूडेंट का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। ऑल राइट, यहाँ पे मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में एक क्लास यूज करूंगा। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ अपलोड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसका जो यूआरएल है इसमें मैं स्लैश से स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, तो अपलोड स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, तो इस नाम का अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन टू अपलोड स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ऑल राइट, पब्लिक फंक्शन अपलोड स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली मैं अपना ट्राई कैच ब्लॉक लिखूंगा। ठीक है, तो उसको भी चलो लिख लेते हैं। ट्राई कैच, उसके बाद एक्सेप्शन, इसके बाद रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा होने वाला है मल्टीपल फाइल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम लोग किसी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स को अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैलिडेटर लगाते हैं, वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर में हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी। ठीक है, हमारा आईडी क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड। तो हमारा आईडी होने वाला है रिक्वायर्ड फील्ड। इसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट्स को रिक्वायर्ड करेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट में सर्टिफिकेट्स आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट्स जो होंगे उनका टाइप हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, पीडीएफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मीम टाइप क्या लिखेंगे, पीडीएफ। तो हमारा मीम टाइप क्या हो जाएगा, पीडीएफ। इसके बाद इसका हम लोग मैक्सिमम साइज दे देते हैं 2 MB। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग वैलिडेशन को चेक कर लेंगे। वेरी गुड, अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम सबसे पहले हमको स्टूडेंट को चेक करना पड़ेगा, स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस भी चेक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें मल्टीपल फाइल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हमें अब क्या मिलेंगे, मल्टीपल फाइल्स मिलेंगे। तो मल्टीपल फाइल्स जब मिलेंगे तो एज ए एरे के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, एज ए एरे आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट फाइल, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट फाइल, उसके बाद सर्टिफिकेट्स। ठीक है, मतलब हमें रिक्वेस्ट में
सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर मिलता है, ठीक है, अगर मुझे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने बोला ना ये हमारा एक एरे रहेगा, ये क्या होगा, हमारा एक एरे होगा। ठीक है, तो एरे होगा ना, तो हम लोग उस पर लूप चलाएंगे। डॉलर रिक्वेस्ट फाइल सर्टिफिकेट्स, ये हमारा जो सर्टिफिकेट्स नाम का एक फील्ड होगा, पैरामीटर होगा जो एपीआई में, उसको पूरा पॉइंट करेगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारा मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो एरे के ऊपर हम लोगों को लूप चलाना होगा सो दैट हम उन एरे में जितने भी फाइल्स हैं उनको वन बाय वन एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, किस पे हम लोग लूप चलाएंगे, तो हम लोग रिक्वेस्ट फाइल, मतलब जो हमारा मेन पैरामीटर था सर्टिफिकेट्स नाम का, उसके ऊपर हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन जो हमारा पैरामीटर था सर्टिफिकेट्स नाम का, उसके ऊपर हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक उसके अंदर जितनी भी वैल्यू होंगे, जितने भी फाइल्स होंगे, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर माई फाइल नाम का एक वेरिएबल में हम लोग एक एक करके उसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इट द प्रोसेस विल बी सेम एज द दिस, हमें बस इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहां से हमारा सिंगल फाइल अपलोड जैसे होता था, यहाँ पे भी एकदम सेम होगा। ठीक है, हम लोग देखो माई फाइल के अंदर अपना एक एक सिंगल फाइल को ले लिए ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको नॉर्मली एक एक करके फाइल को अपलोड करेंगे अपने फोल्डर में। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग को अपने डेटाबेस में भी सेव करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो हमारा जो सर्टिफिकेट्स है ना, तो ये एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल टेबल में स्टोर, मतलब इस एक रो में हम लोग उसको सेव नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमको मल्टीपल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिंगल कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और मल्टीपल फाइल जैसे ही आएगा ना उसको कॉमा देकर सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, बट वो वो जो तरीका है ना, दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या होगा ना आपका, ठीक है, आप एक बार में अपने सारे फाइल्स को, अपने सारे फाइल्स के जो भी पाथ होंगे ना, उसको आप कॉमा से सेपरेट करके अपने कॉलम में ऐड तो कर लोगे। ठीक है, और उसको आप लोग कॉमा के बेसिस पे उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ठीक है, और एक एक करके आपको पाथ मिल जाएगा, दैट इज वेरी फाइन। ठीक है, मैं पर्सनली उसको यूज किया था अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, बट दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। इंडस्ट्री में जब आप लोग काम करने जाओगे तो आपको इन ऐसे ऑपरेशंस के लिए ना अलग एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लोग सिर्फ उस टेबल में क्या करोगे ना, इन यहाँ से आईडी आप लोगे, ठीक है, और एक एक करके उसमें सर्टिफिकेट्स को अपलोड करते जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा ना, जब हमको इस एक मतलब हमें ये अगर पता करना है कि हाँ आईडी वन जिस स्टूडेंट का है उसका कितना सर्टिफिकेट्स है, तो हम लोग जस्ट उस कॉलम में जाएंगे, उस टेबल में जाएंगे, और वहां पे फेच कर लेंगे कि आईडी वन के कितने कितने रो है, जो भी रो आएंगे एक एक करके मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो वहां से क्या होगा ना, अगर मेरे को सिंगल सिंगल रो मिल जाएगा तो मेरे को उसको अपडेट करने में ईजी होगा, उसको हम लोग शायद तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग सिंगल कॉलम में, अगर हम लोग उस पाथ को कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल से अगर हम लोग उसको रख दे, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में रख दे, तो वहां से हमको अपडेट करने में बहुत इश्यू होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक नया टेबल बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम एक नया टेबल बनाएंगे सर्टिफिकेट्स नाम का, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स को सेव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ PHP आर्टिशन मेक मॉडल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट नाम का मैं एक मॉडल बनाऊंगा, और उसके साथ मैं एक माइग्रेशन फाइल बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मेरा माइग्रेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जल्दी से अपना माइग्रेशन फाइल बना लेता हूँ, और टेबल आईडी। ठीक है, उसके बाद मेरे को टाइम स्टैम्प्स देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं टाइम स्टैम्प को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग
स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी मेरा कॉमन होगा, ये यहाँ पे एज अ फॉरेन के यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्टिफिकेट पाथ, ठीक है। बस मेरे को बस इतना फील्ड चाहिए और मेरे को कोई फील्ड नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको माइग्रेट कर देंगे, ठीक है। PHP आर्टिशन माइग्रेट, तो हमारा नया टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे इस API वाले डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मेरा, हम लोग बस स्टूडेंट्स टेबल में काम कर रहे थे, अब मेरे देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स नाम का एक नया टेबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक टू आवर स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पे जो मेरे को एक एक करके फाइल मिल रहा था ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल को एक एक करके अपलोड करूंगा अपने सर्वर में, और मैं उसके पाथ को भी डेटाबेस में सेव करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो फाइल नेम मैं इस बार लिखूंगा फाइल का हैश नेम, ठीक है। तो फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे हो जाएगा माई फाइल, ठीक है, एरो हैश नेम, ठीक है। अब हम लोग हैश नेम को यूज करेंगे, बिकॉज देखो एक मेथड हम लोग ने देख लिया, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है। इसके बाद हम हमारा डेस्टिनेशन होगा सर्टिफिकेट्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल को मूव कर देंगे किस डेस्टिनेशन पे, मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया है उस फाइल का क्या नाम होगा, एक हैश बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा फाइल मूव हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, टेबल में एक नया रो बनाऊंगा हर बार, और मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। तो एक नया हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सर्टिफिकेट्स टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा सर्टिफिकेट्स, जस्ट मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट न्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को मॉडल को सबसे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट का अभी तक आया नहीं है, तो मैं इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ ऊपर में, नो इशू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सर्टिफिकेट मॉडल को मैनुअली इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद देखो मेरे सर्टिफिकेट टेबल में क्या क्या फील्ड थे, स्टूडेंट आईडी था और सर्टिफिकेट पाथ था। तो स्टूडेंट आईडी में मैं रिक्वेस्ट से आईडी ले ही रहा हूँ स्टूडेंट का, और सर्टिफिकेट का जो पाथ होगा वो होगा मेरा डेस्टिनेशन डॉट फाइल नेम, मतलब डेस्टिनेशन के साथ मेरा फाइल का जो भी नाम होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे कि हाँ आपका सारा सर्टिफिकेट सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, मेरा जेसन रिटर्न होगा यहाँ पे। और इसके बाद स्टूडेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मैं डेटा में यहाँ पे क्या पास करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, देखो मेरा हम क्या करेंगे ना, एक एक जो सर्टिफिकेट मेरा अपलोड हुआ है ना, अब हम क्या करेंगे, उसको उसको रिटर्न करवा देंगे एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना हर एक लूप में ना मेरा सर्टिफिकेट वाला ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, फिर सेव हो जा रहा है, फिर अलग इटरेशन आता है, तो फिर से एक नया सर्टिफिकेट वाला मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट सर्टिफिकेट रिटर्न करवाऊं, तो मेरे को बस जो लास्ट रहेगा ना, जो लास्ट में अपडेट हुआ है ना वो वाले मेरे को मिलेगा, बट मैं चाहता हूँ मेरे को सारे मिले। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट एक एरे ले लूंगा, जस्ट एरे ARR लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जैसे ही मेरा सर्टिफिकेट सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड जैसे ही सेव हुआ डेटाबेस में, मैं उसको अपने एरे में अपेंड करवा लूंगा, और डेटा में मैं एरे रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, सो मेरा ये मल्टीपल फाइल अपलोड वाला कोड रेडी है। और अब मैं यहाँ पे जब इस API को हिट करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसका जो भी राउट है उसको कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट अपलोड सर्टिफिकेट्स। इसके बाद मैं अपने पोस्टमैन में आता हूँ, और मैं जब ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तो
मल्टीपल मल्टीपल फाइल अपलोड, ठीक है, मल्टीपल फाइल अपलोड। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे अपना एपीआई के राउट को लिख लेता हूँ। मेरा मेथड क्या था, पोस्ट। ऑल राइट, अब मैं जब इसको हिट करूंगा तो मेरे को पहले वैलिडेशन एरर आएगा। ठीक है, मेरे को क्या वैलिडेशन आया, ना ही मैंने आईडी पास किया ना ही मैंने सर्टिफिकेट्स पास किया। तो सबसे पहले मैंने आईडी में यहाँ पे आईडी पास करता हूँ, तो मेरे को बॉडी में जाना होगा। बॉडी में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्म डेटा में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, मेरा स्टूडेंट आईडी कितना था, 1 था। उसके बाद मैं यहाँ पे इस फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी फील्ड में मैं अपना फाइल भेजूंगा। इसका इसका टाइप क्या होने वाला है, फाइल्स। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल भी अब सेव कर सकता हूँ, मल्टीपल फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3, यहाँ पे मैं 3 फाइल को सिलेक्ट किया, 3 पीडीएफ फाइल को मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा और एक चीज देखना यहाँ पे, ये जो मेरा कोड लिखा हुआ था ना स्टूडेंट कंट्रोलर का, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मेरे जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे ना उसका टाइप होना चाहिए पीडीएफ, और उसका साइज होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 2 MB। ठीक है, तो देखो मैंने तीनों पीडीएफ फाइल को मैंने सेंड किया। अब मैं जब इस एपीआई को हिट करता हूं तो मेरे को क्या रिस्पॉन्स आता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, मेरे को ये रिजल्ट रिस्पॉन्स तो आ गया, बट मेरे को डेटा में कुछ भी नहीं आया है। सबसे पहले मैं अपना कोड को वेरीफाई करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मल्टीपल फाइल अपलोड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये आएगा एक एरे फॉर्मेट में, और मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, जस्ट एक पैरामीटर का नाम लिखा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इसको एरे फॉर्मेट में यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एरे फॉर्मेट में लिख दूंगा तो क्या होगा, हमारा जो भी फाइल्स होगा वो एक एरे में अपेंड होते जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ 3 फाइल है ना, तो हमारा 3 फाइल यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। ऑल राइट, इसके बाद जब मैं एपीआई को हिट करूंगा तो मेरे को एक एरर आएगा फिर से। वो एरर क्या है, वो एरर आएगा हमारा मीम टाइप वाला। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, MIME, यहाँ पे हमें S लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट्स हैज मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को मीम से लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग अपने फाइल को सॉरी जब हम अपने एपीआई को हिट करेंगे ना तो हमारा एपीआई परफेक्टली रन होगा। लेट्स चेक। अब हम अपना एपीआई को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आपको एरर आता है कि नहीं। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, और हमारा 3 सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है ना। हमारा यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। और हम अपना अब डेटाबेस को चेक करते हैं। तो हमारे डेटाबेस में यू कैन सी नाउ 3 सर्टिफिकेट इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम स्टूडेंट 2 के लिए भी कर सकते हैं। स्टूडेंट तो जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए हम लोग इस तरह से मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपना अब पब्लिक फोल्डर देखेंगे जिसमें हमारा सर्टिफिकेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हमारा पीडीएफ वगैरह है। ठीक है, तो ये देखो हमारा एक हैश फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये हैश फॉर्मेट हमेशा यूनिक होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग अपने लारावेल के एपीआई के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स नाउ फॉर अपलोडिंग द एनी फाइल्स। ठीक है, तो हम लोग सिंगल फाइल भी ऐसे अपलोड कर सकते हैं। ओके, और जो भी हमारा फाइल फॉर्मेट है वो हम लोग, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फाइल्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग उसके बेस पे अपना फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हैश वाला भी मेथड यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो ऑल राइट गाइज, सो इस प्लेलिस्ट के बाकी भी जो प्रीवियस वीडियो हैं वो यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सोर्स कोड का लिंक होगा, और वो लिंक हमारा गिटहब का एक रेपोजिटरी है एपीआई नाम का, वहाँ पे आपको सारा कोड अवेलेबल हो जाएगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो इस प्लेलिस्ट को तब तक के लिए सेव कर लेना। टिल देन, बाय।